नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 9 सेकंड न्यूज में हम आपको अगले आधे घंटे तक ताजी खबरें बताने वाले हैं देश और विदेश की। 9 सेकंड न्यूज में चुनाव के बाद मची सियासी हलचल से जुड़ी अहम खबरों से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन की कवायद तेज। सीएम फेस के नाम पर अभी भी सस्पेंस कायम। सूत्रों के मुताबिक आज 3 राज्यों के चुने जा सकते हैं पर्यवेक्षक। 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभव। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मिली वसुंधरा राजे। 1 घंटे से ज्यादा चली बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक। राजनीतिक हलचल के बीच वसुंधरा राजे का एक्स पर पोस्ट लिखा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत है प्रतीक। मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे नहीं चले। बीजेपी विधायक कंवरलाल ने दुष्यंत पर लगे आरोपों को किया खारिज। कहा कि ललित मीणा को ले जा रहे थे कुछ लोग, इसमें दुष्यंत का रोल नहीं। मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार। राजस्थान में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। विधायक ललित मीणा के पिता ने कहा, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने जबरन होटल में मेरे विधायक बेटे को रोका। बीजेपी विधायक कुलदीप धनखड़ का बाड़ेबंदी की जानकारी होने से इनकार। कहा कि बीजेपी राजस्थान में कोई विवाद नहीं, सर्वसम्मति से ही तय होगा सीएम। राजस्थान से बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत ने वसुंधरा से मुलाकात पर दी सफाई। कहा, शिष्टाचार के तहत वसुंधरा राजे से मिले थे विधायक। राजस्थान में बनेगा कोई मजबूत शख्सियत मुख्यमंत्री। राजस्थान बीजेपी के विधायकों की बाड़ेबंदी की खबरें। बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल का बयान, मुझे कोई जानकारी नहीं क्योंकि बीजेपी में नहीं रही बाड़ेबंदी जैसी कोई परंपरा। दिल्ली में वसुंधरा राजे के आवास पर समर्थकों का जमावड़ा। दिल्ली में जमे समर्थकों ने कहा, वसुंधरा राजे ही बनेगी राजस्थान की मुख्यमंत्री। राजनीतिक हलचल के बीच दिल्ली में मौजूद राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, आला कमान ने किया तलब। राजस्थान की स्थिति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से होगी बातचीत। योगी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मुलाकात को सीएम योगी के ऑफिस ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के घर जाकर मुलाकात की। पगड़ी पहनाकर लाडली बहनों ने शिवराज का सम्मान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में श्योपुर की दोनों सीटों पर हार को लेकर भी हुआ मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, मध्य प्रदेश से बड़ी छत्तीसगढ़ की जीत। पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़े चुनाव, जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को। 3 राज्यों में सरकार गठन और सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तीखा तंज। कहा कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि बीजेपी के भीतर है अंदरूनी झगड़ा। सीएम के नाम पर हो रही देरी पर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बीजेपी पर प्रहार। कहा, बीजेपी के बड़े नेता कुछ लोगों से चुकता करना चाहते हैं पुराना हिसाब, इसलिए नहीं तय हो पा रहा है 3 राज्यों में सीएम का नाम। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। कहा कि बीजेपी के बारे में कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला इसी हफ्ते होने की संभावना। चले अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की कुछ और बड़ी और अहम खबरें आपको बताते हैं। आज उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कई देशों के राजदूत, उद्योगपति भी रहेंगे शामिल। चुनाव परिणामों के बाद फिर विदेश चले राहुल गांधी। आज से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा। 9 देशों का दौरा करेंगे राहुल। आज से 10 दिसंबर तक मलेशिया में कार्यक्रम है। दिल्ली में आज एबीवीपी का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 10 दिसंबर तक चलेगा ये सम्मेलन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के कारणों की समीक्षा करेगी कांग्रेस। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बैठक। कल राजस्थान के चुनाव परिणामों को लेकर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में हार पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव। 2 बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हुआ कांग्रेस को नुकसान। पहला आदिवासी अंचल, दूसरा शहरी इलाकों में हुई क्षति। आज मिजोरम पीपल्स पार्टी के नेता लाल दुहोमा लेंगे मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधानसभा चुनाव में जेडपीएम ने 40 में से 27 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत हो सकते हैं 12 मंत्री।
फिसल कर गिरे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर। हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। कल देर रात घर में पैर फिसलने से लगी चोट। रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री। हैदराबाद में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रेवंत रेड्डी ने संभाला तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पदभार। मंत्रोच्चार के बीच कई धार्मिक प्रतिक्रियाएं भी आई और पूरी की। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी कैबिनेट की हुई पहली बैठक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की अध्यक्षता। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 10 लाख रुपए तक बढ़ाने संबंधित 9 गारंटी 9 दिसंबर से लागू। तेलंगाना सरकार का कांग्रेस की 2 गारंटियों को कल से लागू करने का फैसला। 9 दिसंबर से राजीव आरोग्यश्री योजना लागू। महिलाओं का रोडवेज बस में नहीं लगेगा टिकट। तेलंगाना के मंत्री प्रिय प्रभाकर का बयान। तेलंगाना की अब होगी असली शुरुआत। आम जनता के लिए काम करेगी सरकार। 10 साल से नहीं पूरी हुई जनता की इच्छाएं। ईवीएम का मध्यप्रदेश कांग्रेस के विधायक फूल सिंह ने विरोध किया। मुंह काला करने राजभवन पहुंचे कांग्रेस विधायक दिग्विजय सिंह ने किसी तरह से रोका। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को ठीक कराने की बात कही। कहा, ईवीएम लाकर कांग्रेस ने अपना ही बेड़ा गर्क किया, वरना उनकी ये हालत नहीं होती। ईवीएम पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। कहा, जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो बीजेपी को परेशानी हो जाती है, इसका कुछ तो कारण होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर उत्तर दक्षिण भारत में दरार पैदा करने का आरोप। कहा कि बड़ी चालाकी के साथ बीजेपी खेल रही खतरनाक खेल। झारखंड से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। 21 जनवरी को रामगढ़ में पहली रैली। यूपी के बनारस और अंबेडकर नगर में भी रैली की तैयारी। एसपी नेता अखिलेश यादव का दावा, चुनावी नतीजों के बाद और मजबूत होगा इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा गठबंधन। आम आदमी पार्टी के विधायक के विवादित बयान पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरा। बीजेपी की मांग, विधायक राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई करे केजरीवाल। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। सीएम एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम फडणवीस और कृषि मंत्री के साथ लिया जायजा नुकसान का। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक नवाब मलिक को सत्तारूढ़ महायुति में शामिल करने का विरोध। फडणवीस ने अजीत पवार को लिखी चिट्ठी। कहा, नवाब मलिक ईडी के एक मामले में आरोपी। शिवसेना नेता उदय सामंत ने डिप्टी सीएम फडणवीस का किया समर्थन। कहा कि डिप्टी सीएम के रूप में नवाब मलिक के लिए जो भूमिका अपनाई, एक मंत्री होने के नाते उसका समर्थन। कांग्रेस और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का बयान। नवाब मलिक पर लगे आरोपों में नहीं थी सच्चाई, दुर्भाग्य से उन्हें जेल में रहना पड़ा। नवाब मलिक मामले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का फडणवीस पर निशाना। कहा कि पीएम मोदी को पत्र लिखिए और कहिए जो आरोप अजित पवार पर लगाए उनकी भी हो जांच। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड ने नवाब मलिक मामले पर कहा, किसने किससे पत्र लिखा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें केवल ये पता लगाना है कि नवाब मलिक निर्दोष है। पीडीपी में प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर केंद्र सच में कश्मीरी पंडित के बारे में होता गंभीर तो नामांकन के बजाय सीट आरक्षित करती। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का था सुनहरा मौका। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में लिखा, दादा के मन में पीएम बनने की इच्छा थी लेकिन ना बन पाने का मलाल नहीं। मानते थे कि कांग्रेस में गिरावट की वजह एक परिवार का हावी है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आहत। गुरुवार को राज्यसभा में कहा, मुझे आजकल यह भी देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं। जमीयत उलेमा अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान, कोर्ट ने माना मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर बन रहा है। आतंकी पन्नू की संसद पर हमला करने की धमकी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम गंभीरता से लेते हैं धमकी, कुछ लोग धमकी देकर पाते हैं कवरेज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बयान देकर घिरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। टीएमसी महिला मोर्चा का प्रदर्शन हुआ। शशि पांजा ने कहा, गिरिराज ने पश्चिम बंगाल के सीएम का अपमान किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी की किताब में जिक्र, अध्यादेश फाड़ने से उठ गया था राहुल पर से भरोसा। कहा था कि राहुल में नेहरू परिवार का अहंकार लेकिन सूझबूझ नहीं।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में किया जिक्र। प्रणब मुखर्जी को इंदिरा जैसे लगते थे मोदी। उनके मुताबिक इंदिरा के बाद मोदी इकलौते पीएम जिन्हें लोगों की नब्ज पता है। 9 सेकंड न्यूज में शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। सदन में पेश होगी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। पेश होने के बाद आएगा कार्यवाही करने का प्रस्ताव। महुआ पर लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। बीजेपी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने के निर्देश। कहा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहले दिन विपक्ष हुआ आक्रामक। विधानसभा में विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा किसानों का कर्ज माफ। 9 सेकंड न्यूज में जयपुर में हुए शूट आउट से जुड़ी अहम खबर। सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके पैतृक गांव गोगामेडी में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े रहे। हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का डीडवाना कनेक्शन। हत्या के बाद दोनों शूटर्स पहुंचे थे डीडवाना। बाद में किराए की कार लेकर सुजानगढ़ तक पहुंचे। सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर ग्वालियर में प्रदर्शन। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हत्याकांड के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। चंद्रबाबू नायडू की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नायडू पर मुख्यमंत्री रहते 300 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप। हाईकोर्ट ने दी थी नायडू को जमानत। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सभापति जगदीप धनखड़ ने रद्द कर दिया था राघव चड्ढा का निलंबन। आज कोर्ट को इसकी औपचारिक जानकारी दी जाएगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की बहस जारी रहेगी। 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी खबरों की करेंगे बात। शराबबंदी कानून और नीतीश की सख्ती के बावजूद बिहार में जारी है शराब की तस्करी। बिहार के गोपालगंज में गाड़ी के भीतर छिपाकर लाई जा रही थी शराब। पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब की खेप जब्त की। पंजाब में पुलिस ने बरामद की 5 करोड़ रुपए की हेरोइन। तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के रिमांड लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर तस्करी के लिए निकले। वाराणसी के देवनाथपुरम में एक साथ 4 लोगों ने सुसाइड किया। गेस्ट हाउस में फांसी लगाई। आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे सभी लोग। मृतकों में 3 पुरुष 1 महिला। महादेव ऐप मामले में आरोपी असीम दास के पिता की लाश मिली है। कुएं से बरामद किया गया शव पिछले 3 दिन से लापता था। मृतक मौत की वजह को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तिरुवनंतपुरम में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या। शादी टूटने की वजह से सुसाइड की आशंका। दहेज में BMW नहीं मिलने पर बॉयफ्रेंड ने तोड़ी थी शादी। गाजियाबाद में शादी समारोह के दौरान वेटर की बुरी तरह से पिटाई हुई। खाने की प्लेट में एक मेहमान से टच हो गया, इसी पर पिटाई हो गई। पिटाई की वजह से वेटर की जान चली गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज में दरोगा की पत्नी के साथ हुई लूट का खुलासा। लूट के 50,000 रुपए के साथ बदमाश गिरफ्तार। आरोपी बैंक के आसपास देते थे लूट की वारदात को अंजाम। हरियाणा के कैथल में प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न का आरोप। छात्राओं ने प्रिंसिपल और एक अन्य पर आरोप लगाया। कार्रवाई न होने को लेकर स्कूल में प्रदर्शन। छात्रों ने दिया धरना। यूपी के लखनऊ में कॉलेज के लिए निकली छात्रा का अपहरण कर लिया गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने दर्ज किया FIR। परिजनों ने अगवा कर हत्या का अंदेशा भी जताया। 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्यों से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। RBI आज कर सकता है मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान। सुबह 10 बजे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कर सकते हैं घोषणा। RBI गवर्नर आज जारी करेंगे मॉनिटरिंग पॉलिसी। RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। रेपो रेट में बदलाव की कम
लग रही है संभावना आखिरी बार फरवरी में बढ़ाई गई थी रेपो रेट। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में किया नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन। किताब में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का संकलन है। बुलेट ट्रेन के टर्मिनल की पहली झलक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में निर्मित भारत की पहली बुलेट ट्रेन नजर आई। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से चल रहा है काम। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने का अनुमान है। सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला की झलक है इसमें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बिजली ऑफिस पर किसानों का हंगामा। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। कनेक्शन न जुड़वाने से खफा किसानों ने ट्रेन से कटकर जान दी। घटना से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। जोजरा दर्रे में फिसलकर खाई में यात्री वाहन गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हफ्ते भर के भीतर दूसरा बड़ा हादसा हुआ। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शुरू किया राहत और बचाव का काम। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में चल रहा है धरना। अभ्यर्थियों से मिलने पहुंची विधायक पल्लवी पटेल। सीएम योगी से रखी छात्र छात्राओं की मांगों को पूरी करने की मांग। लंबे वक्त से छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। पंजाब के अमृतसर में केबल ऑपरेटर का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। भगवंत मान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। ऋषिकेश एम्स में परीक्षा के दौरान तिलक लगाने पर विवाद हुआ। परीक्षा देने पहुंची छात्रा ने लगाया एग्जामिनर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। डीन से मामले की शिकायत की। राम मंदिर पर आतंकी हमले में मारे गए रमेश पांडे के परिवार को भेजा गया निमंत्रण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया न्योता। 5 जुलाई 2005 को हुआ था आतंकी हमला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोधपुर से आया गाय का देसी घी। धार्मिक अनुष्ठान के लिए 600 किलो घी मंगवाया गया है। 108 कलश में भरकर ये घी लाया गया। घी लाए रथों का भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। शहर में जगह जगह नजर आ रही हैं तैयारियां। राम मंदिर की लकड़ी से बनी रेप्लिका आकर्षण का केंद्र। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में दक्षिण भारत में आए मिचोंग तूफान से जुड़ी खबरें, उससे जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना। 48 घंटे के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई में भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित है। शहर के कई इलाकों में तालाब जैसा नजारा है। सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूबी हैं। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दार्जिलिंग में बदल गया मौसम का मिजाज। सितफू इलाके में जमकर बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रही पहाड़ की चोटियां। बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने घने कोहरे के चलते 22 ट्रेनें रद्द की। 28 फरवरी तक कैंसिल रहेगी कई रूट की ट्रेन। अमृतसर से चंडीगढ़, वैष्णो देवी से कालका समेत कई रूट की ट्रेनें रद्द हैं। 9 सेकंड न्यूज में इजरायल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़ी कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। हमास की कैद में मौजूद लोगों के लिए किया गया कैंडल मार्च। कार्यक्रम के दौरान 130 से अधिक मोमबत्तियां जलाई गई। हमास की कैद में अभी भी 137 लोग हैं। सभी की रिहाई के लिए लोगों ने प्रार्थना की। इजरायल डिफेंस फोर्स का हमास पर हमला जारी। गाजा में रिहायशी इलाकों पर दागी जा रही टैंक रोधी मिसाइलें। आईडीएफ ने फुटेज जारी कर किया दावा। वीडियो में नजर आ रहे हैं हथियारबंद लोग। आईडीएफ ने दावा किया है हमास के आतंकी सेल को नष्ट किया है। एयर स्ट्राइक कर मार गिराए गए हैं हमास के आतंकी। आबादी वाले इलाके में छिपे थे आतंकी। हमास के कई बड़े कमांडर को अब तक ढेर कर चुकी है इजरायली सेना। इजरायल ने हमास पर लगाया आरोप। कहा कि आम नागरिकों की आड़ में हमले कर रहा है हमास के आतंकी संगठन। आवासीय क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान नागरिकों को आड़ में ले रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा से विस्थापित हुए लोग तंबू में गुजार रहे हैं दिन। जान बचाकर राहत शिविर में लोग रह रहे हैं। लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट है। जंग के हालात से लोगों के लिए जीवन यापन मुश्किल हुआ है।
मीडिया के कैमरे पर छलका एक महिला का दर्द। इजरायल के हमले के दौरान परिवार के कई सदस्यों की मौत। बच्चों के साथ तंबू में रह रही महिला। जंग में कई परिवारों ने अपनों को खो। खान यूनिस पर इजरायल का हवाई हमला। इमारतों के ऊपर गिराए गए बमबारी में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अफरा तफरी मची। कई बड़ी इमारतें मलबे की ढेर में तब्दील हो गई। खान यूनिस में इजरायल के हमले के बाद धराशायी हुई कई इमारतें। मलबे में दबकर कई लोगों की मौत की खबर, तो कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। हमले के बाद अब भी कई शव मलबे के नीचे दबे हुए हैं। खून से लथपथ लोग जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बमबारी के बाद घायलों में चीख पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद की गुहार लोग लगाते दिखे। इजरायल के हमले के बाद घायलों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। हिजबुल्लाह को इजरायल की चेतावनी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले, अगर हिजबुल्लाह नहीं माना तो बेरूत में भी गाजा जैसा हाल होगा। हम गाजा में जो कर रहे हैं बेरूत में भी कर सकते हैं। गाजा में जारी है इजरायल के हमले। बमबारी के बाद गाजा पट्टी में नजर आए धुएं का गुबार। बम धमाके के बाद विस्फोट वाली जगह से धुआं उठता दिखा। इजरायल के सैनिकों ने गाजा के इलाकों की घेरेबंदी कर रखी। खान यूनिस में इजरायल के एयर स्ट्राइक। हवाई हमले के बाद नजर आ रहे हैं तबाही के मंजर। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए लोग। इजरायली सेना बंकर से कर रही है हमले। इजरायली सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी का बयान। खान यूनिस में हमास के आतंकवादियों से जारी है जंग। रिहायशी इलाकों की आड़ में छुपकर हमला कर रहे हमास के आतंकी। इजरायल हमास युद्ध पर पुतिन का बयान। इजरायल हमास युद्ध को अमेरिकी कूटनीति की विफलता बताया। कहा कि मॉस्को करा सकता है दोनों देशों की मध्यस्थता। चलिए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में विदेश से जुड़ी कुछ खबरों को आपको बता दें। सेशल्स के मुख्य द्वीप माहे में निर्माण और खनन से जुड़ी कंपनी में विस्फोटक से भरे 4 कैंटर्स में धमाका। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहुंचा नुकसान। धमाके के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई। धमाके के असर से द्वीप का पूरी क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। व्यापारिक इमारतें और आसपास के आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए।